कि आने में देर हुई। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। और पंडित दीनदयाल जी का विचार था कि सबसे पिछली पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जब तक उसको सम्मान नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को चैन नहीं आएगा। युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी चलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मीना सिंह जेडीयू के पूर्व सांसद आज बीजेपी में शामिल हुई और हज़ारों की संख्या में आए हुए लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया सभी आए हुए अतिथियों का, चाहे वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हों या फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हों। उन सभी की मौजूदगी में मीना सिंह और विशाल सिंह, जो कि एनसीसीएफ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। शाहबाद से हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, उनके समर्थक आए थे। अब ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह, जो कि MP हैं बीजेपी के, उत्तर प्रदेश से वो जीत के आते हैं और उत्तर प्रदेश से वो आए भी हैं, लेकिन जय श्री राम के नारों के साथ ये साफ कह दिया है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मीना सिंह भी खूब मुस्कुराई हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पूरा सुनो। आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? माइक थोड़ा कम बढ़िया है शैलेश जी, तो माइक थोड़ा कम बढ़िया है। आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है, अब सही हुआ। छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। भाइयों, क्योंकि मंच पर बहुत वक्ता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। ये बिहार चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, ये बिहार आर्यभट्ट की धरती है, ये बिहार राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये बिहार वीर कुंवर सिंह की धरती है। और इसी बिहार में विश्वामित्र जी, भगवान राम को, जिनको बाद में भगवान की उपाधि मिली, राम जी को ला करके इसी बक्सर की धरती पर शिक्षा देने का काम किया था। और छात्र जीवन में ही उन्होंने ताड़का का वध किया था और आगे चल करके श्रीलंका पर विजय पाने का इतिहास है। और इसीलिए हमने कहा हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। इसी धरती से, इसी पटना के गांधी मैदान से, जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, देश का हर छात्र नेता, हर पार्टी के नेता, यहां तक कि डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नेता, जब सब जेल के अंदर थे और लगता था कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, और तब इसी पटना की धरती से जयप्रकाश जी ने देश को आह्वान किया था, देश के नौजवानों को आह्वान किया था।
और भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आज मीना देवी, विशाल और उनके साथ हजारों हजार कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मेरे भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी विचार की पार्टी है। ये पंडित दीनदयाल जी के विचार से चलती है। और पंडित दीनदयाल जी का विचार था कि सबसे पिछली पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जब तक उसको सम्मान नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को चैन नहीं आएगा। भाइयों, क्योंकि मैं संक्षेप में हर बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अयोध्या से चला तब से यही सोच रहा था क्या मुझे कहना है। हमारे देश के अंदर 84 के अंदर एक चुनाव हुआ था और प्रचंड बहुमत से राजीव गांधी की सरकार बनी थी। लेकिन 84 के बाद 89 में चुनाव हुआ, किसी की सरकार नहीं बनी। 89 के बाद 91 में चुनाव हुआ, किसी की सरकार नहीं बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 91 के बाद 96 में चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 96 के बाद 98 में चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 98 के बाद 2004 में चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 99 में हुआ, 98 हुआ। मेरे मित्रों, देखते देखते 2014 आ गया और 2014 के पहले जो देश के विद्वान थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो कहते थे कि इस देश के अंदर अब किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। जब भी सरकार बनेगी मिली जुली बनेगी। लेकिन भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जब देश निराशा में डूबा था, देश निराशा में डूबा था, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ रही थी, लोग संविधान में कमी ढूंढ रहे थे, अब उस समय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। मैं मोदी जी के कामकाज की समीक्षा ज्यादा नहीं करूंगा। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में क्या हुआ। मेरे मित्रों, मुझे याद है हम लोग 92 में जोशी जी के साथ नारा लगाते हुए जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने गए थे। और यही नहीं, जब से जनसंघ की स्थापना हुई, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जनसंघ की स्थापना हुई, तब से हम एक नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मेरे मित्रों, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, चलो मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आज इस पटना की धरती से खड़ा होकर के कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले नारा लगाते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज उसी कश्मीर पर मनोज सिन्हा बलिया से जाकर के गवर्नर बन करके बैठे हैं और भारत का झंडा फहरा रहा है। दूसरा सवाल, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। याद करिए, सन 1989 इसी समस्तीपुर की धरती पर आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। इसी समस्तीपुर की धरती पर आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था और तब से हम नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और हमारे विपक्षी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, हमारे विपक्षी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। और मेरे भाइयों, आज मोदी जी के राज्य में जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, मोदी जी के राज्य में अयोध्या का भव्य मंदिर देख लीजिए। एक रोज, संजय जी मेरे पास समय कम है लेकिन मैं एक बात बताता हूं। एक रोज मेरा हेलीकॉप्टर पटना आया हुआ था, पटना। तो पता लगा कि उस सरकार ने उसको बुक करा रखा है। तो जब हमारा पायलट लौट करके गया तो मैंने उससे पूछा कि भाई पटना आप कहां गए थे, पटना आप क्या करने गए थे?
कहा सरकार ने हेलीकॉप्टर बुक कराया था। हम कह काम क्या कर रहे थे? कहा शराब की भट्टी खोज रहे थे। कहा कि शराब की भट्टी का लोकेशन दे रहे थे और पुलिस वाले उस शराब की भट्टी को नष्ट कर रहे थे। अरे भाइयों, एक तरफ वो आदमी जो शराब की भट्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है और एक आदमी जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। देख लीजिए सोच में कितना अंतर है, अंतर कितना है। एक सरजू के किनारे शराब की भट्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है और एक पाकिस्तान के छाती पर कर करके एयर स्ट्राइक कर रहा है और सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी थी तैसी, जाकी जैसी सोच है। इसलिए मेरे भाइयों, विशाल जी नौजवानों की बात कर रहे थे। नौजवान अपनी ताकत को समझे और इसीलिए मैं कहता हूं कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी बनती है। युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी बनती है। इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। और मीना सिंह जी आते आते हुजूर बहुत देर कर दी है। आपके कारण तमाम हमारे भाइयों का जो दिल भारतीय जनता पार्टी में लगा था, आप अपने व्यवहार से उनको जबरदस्ती रोके हुए थे। आप अपने व्यवहार से, अपने मृद भाषा के कारण जबरदस्ती रोके हुए थे। और आज मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि मोदी 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 मोदी, ठीक है ना? बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। तो बृजभूषण सिंह की बातों को हमने आपको सुनाया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या कुछ बातें सामने निकल रही हैं। आप प्लास्टिक के साथ बन रहे हैं। आगे बीजेपी 40 में से 40 सीटें जीतेंगी, ये दावे किए गए हैं बीजेपी नेताओं की ओर से। लेकिन क्या कुछ बातें सामने निकल के आई, क्या कुछ भाषण में विरोधाभास निकल के आया है महागठबंधन के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।